सुपौल के शुभंकरपुर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 620 किलो गांजा जब्त किया। करोड़ों रुपए कीमत बताई जा रही। बक्सर के रसेन गांव में महिला ने 3 बच्चों के साथ जहर खा लिया। एक बच्चे की मौत, 2 बच्चे और महिला की स्थिति गंभीर, सदर अस्पताल में कराए गए भर्ती। सहरसा के बलबा हाट थाना क्षेत्र में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान शख्स को गोली मारी, घायल को अस्पताल भेजा गया। पटना के लोहिया नगर इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या। 200 रुपए की विवाद में लड़कों ने चाकू मारा। रामगढ़ पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। कुजू में कोयला कारोबारी डब्बू सिंह के आवास पर रंगदारी के लिए फायरिंग करने का आरोप। पटना सिटी के खाजे कला थाना क्षेत्र में दोस्तों ने युवक की हत्या कर गंगा नदी में फेंका शव। गिरफ्तार 3 युवकों की निशानदेही पर शव की खोजबीन जारी। मधेपुरा के मुरलीगंज में पोखर से अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया। हत्या कर शव फेंकने की आशंका है। मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना इलाके से 33 कार्टन शराब जब्त। वैन के तहखाना बनाकर शराब ले जाने का हो रहा था काम। बेतिया में ठेकेदार निखिल सिंह के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। टेंडर मैनेज करने के नाम पर फायरिंग करने का आरोप लगा। मोतिहारी के पिपरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। बेकाबू वैन के टक्कर में हादसा हुआ। छपरा के मशरक में तेज रफ्तार कार के आगे कूदी नील गाय। कार पलटने से 2 लोग घायल हुए। जामताड़ा के चैनपुर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक पोल से टकराई। हादसे में 1 की मौत, 3 लोग घायल। गोपालगंज में नारायणी महोत्सव का आयोजन। आपदा मंत्री नारायण प्रसाद और मिथिलेश तिवारी समेत कई नेता पहुंचे। रांची से लापता अंश और अंशिका रामगढ़ से बरामद हुए। बच्चों के सकुशल मिलने पर परिजनों और पड़ोसियों में उत्साह दिखा। रामगढ़ में परिवार बताकर किराए के मकान पर रह रहे थे अंश और अंशिका के किडनैपर। पिछले 10 दिन से घर में थे बच्चे। पुलिस ने महिला समेत दोनों को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में लॉटरी का खेल लगातार जारी। नगर थाना पुलिस ने 7 धंधेबाजों को लॉटरी के साथ गिरफ्तार किया। कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भेजा गया। गया जी पुलिस और एसएसबी की बड़ी कार्रवाई दिखी। नक्सलियों के ठिकानों से हथियार बरामद हुआ। भदवर थाने के घने जंगल में कार्रवाई हुई। गया जी में आपसी विवाद में रिटायर्ड होमगार्ड जवान की चाकू गोदकर हत्या। 1 दिन पहले बाइक चोरी को लेकर हुआ था विवाद। बेगूसराय में रील बनाने का जुनून अब बनता जा रहा है जानलेवा। लखमीनिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर रील बनाने के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी। भोजपुर के कुंदरिया बांध पर ऑटो से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस ने सफलता हासिल की है। ऑटो ड्राइवर के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई को लेकर कार्रवाई शुरू की गई। बेगूसराय में विवाहिता का शव मिलने से सनसनी। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। नीमा चांदपुरा थाने के नीमा पंचायत की ये घटना। नवादा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन दिखा। परना डाबर मोड़ के पास बाइक छोड़कर कारोबारी फरार। सीतामढ़ी के सुरसंड थाना पुलिस ने कुख्यात प्रवीण कुमार उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। आसपास के जिलों में भी कई संगीन मामले इस पर दर्ज। गोपालगंज में बुजुर्ग किसान का संदिग्ध स्थिति में शव बरामद हुआ है। थावे थाने के चीतू टोला गांव की घटना है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। दानापुर के बेहटा में बंद कमरे में लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। कृष्णा नगर वार्ड नंबर 9 की घटना बताई गई। परिजनों में मचा है कोहराम। आरा में शराब कारोबार के आरोप में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बबुरा थाना पुलिस ने 25 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तारी की। भागलपुर के वारसलीगंज और अलीगंज की 2 छात्राएं लापता। थाने में दी गई लिखित शिकायत। गायब बच्चियों को बेचे जाने की आशंका। जमुई पुलिस ने हथियार और 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। टाउन थाने के बोधवन तालाब इलाके में कार्रवाई हुई। दिल्ली में पोंगल उत्सव पर प्रधानमंत्री मोदी की गौ सेवा। एल मुरुगन के आवास पर पीएम मोदी ने पोंगल पूजा की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जनता को पोंगल की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर प्रधानमंत्री मोदी ने पोंगल का पर्व मनाया। संबोधन में कहा, पोंगल प्रकृति और किसानों का उत्सव है। पोंगल आज बन चुका है ग्लोबल त्योहार।
देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा मकर संक्रांति का पर्व। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पतंगबाजी की। पटना में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के आवास पर दही चूड़ा का भोज। राज्यपाल और लालू प्रसाद यादव भोज में शामिल। तेज प्रताप यादव के आवास पर दही चूड़ा भोज में पहुंचे लालू प्रसाद न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, बेटे से कोई नाराजगी नहीं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए। मकर संक्रांति भोज पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा माता पिता हमारे लिए भगवान, मिलता रहता है आशीर्वाद। तेज प्रताप यादव के संक्रांति भोज में शामिल हुए आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, कहा आज से बनेगा नया समीकरण, परिवार के बिखरे लोग एक हो जाएंगे। पटना में पूर्व मंत्री रत्नेश सदा के आवास पर दही चूड़ा भोज में शामिल हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मकर संक्रांति पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, सांसद मनोज तिवारी पहुंचे। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन, भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह भी शामिल हुए। पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संक्रांति पर दही चूड़ा भोज, पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंचे। दोनों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भोज में शामिल। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रत्नेश सदा के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ। सीएम नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। अररिया के काली मंदिर मोहल्ले में तिल, चावल और गुड़ खाकर लोगों ने वचन निभाने का वादा किया है। मिथिला संस्कृति के साथ लोगों ने मनाया मकर संक्रांति का पर्व। जमुई के स्टेडियम मैदान में मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन किया गया। कला संस्कृति विभाग की ओर से रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। मकर संक्रांति पर बांका के पाप हरणी सरोवर में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची। मंदार की तराई में अष्टकमल मंदिर में भगवान विष्णु की आराधना की गई। आरा में मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में दिख रही चहल पहल। कल भोजपुर में मनाया जाएगा संक्रांत का पर्व, खरीदारी करने के लिए जुटे हैं लोग। मकर संक्रांति के अवसर पर पटना सिटी के कई घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। आस्था और विश्वास के साथ गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई गई। भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की गई। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का दूसरा पवित्र स्नान, सुबह से ही श्रद्धालु संगम पर डुबकी लगा रहे। संगम तट पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी। मकर संक्रांति पर प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक आस्था की डुबकी दिखाई दी। गंगा स्नान और पूजा पाठ कर दान पुण्य कर रहे श्रद्धालु। पूर्णिया के किलकारी में मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव का आयोजन, पतंगबाजी के बाद बच्चों ने खिचड़ी भोज का आनंद लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर दानापुर दीघा घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन हुआ। राज्यपाल और कृषि मंत्री के साथ संघ के अधिकारी भी शामिल। चंपारण में 17 जनवरी को विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होगी। मंदिर परिसर में यज्ञशाला के साथ बड़े बड़े पंडाल बनाने की तैयारी तेज। नालंदा के राजगीर में 7 दिवसीय राजगीर मकर मेला का आयोजन, परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने मेले का उद्घाटन किया। अंश और अंशिका के सकुशल मिलने पर सीएम हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने खुशी जताई है। झारखंड पुलिस की सराहना की, आगे भी जांच जारी रखने की बात कही। रांची में धुरवा के मौसी बाड़ी में जश्न और उत्साह का माहौल दिखा। करीब 5000 से ज्यादा लोगों की भीड़ दिखाई दी। अंश और अंशिका की सकुशल वापसी को लेकर लोगों में खुशी का माहौल दिखा। झारखंड में भी बिहार की तरह चेहरा ढकने पर नहीं खरीद सकेंगे ज्वेलरी। धनबाद और बोकारो में पुलिस प्रशासन का फैसला हुआ। लगातार हो रही लूट की घटनाओं के बाद निर्देश मिला। हाजीपुर सदर अस्पताल में स्वीपर और ड्राइवर लगाते हैं इंजेक्शन, जांच करते हैं गार्ड के सुपरवाइजर। नर्स रहती है मोबाइल चैटिंग में व्यस्त। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के दिल्ली आवास पर भीषण आग की खबर। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सिवान में भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी के साथ 2 बच्चे घायल हो गए। कोहरे की वजह से खड़ी ट्रक में कार ने टक्कर मारी। 19 जनवरी को शिवहर में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा
पौराणिक स्थल ढेकुली धाम का लेंगे जायजा। करीब 12 करोड़ की लागत से पौराणिक धाम का हो रहा है विकास। उत्तराखंड के मंत्री के पति के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में नोटिस जारी हुआ। 26 फरवरी को हाजिर होने का आदेश है। बिहार की बेटियों को गाली देने के आरोप में नोटिस जारी हुआ। किशनगंज में उत्तर प्रदेश एटीएस टीम की बड़ी कार्रवाई दिखी। ठाकुरगंज में फर्जी आधार बनाने वाले गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया गया। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में पैथोलॉजी लैब में जांच की सामान नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं होने से मरीजों को हो रही है दिक्कत। कटिहार में रंगदारी नहीं देने पर ज्वेलरी दुकानदार पर जानलेवा हमला किया गया। धारदार हथियार से वार कर किया गया घायल। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में हो रहा इलाज। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में दिव्यांग कोटे से एडमिशन में बड़ा फर्जीवाड़ा दिखा है। जीएमसीएच के प्रिंसिपल ने नए एडमिशन लेने वाले 7 छात्रों को निष्कासित किया। आरा में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। तापमान में लगातार हो रही गिरावट की वजह से रफ्तार पर ब्रेक दिखाई दिया। आरा के बबुरा थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। मनोज कुमार के रूप में मृतक की पहचान। शेखपुरा के कोरमा थाना क्षेत्र में पानी में डूबने से किशोर की जान चली गई। लकड़ी तोड़ने के लिए गांव के पास गया था सत्यम कुमार। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में NH 31 पर स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर की खबर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था छात्र। बेगूसराय में पुलिस गाड़ी और तेल टैंकर के बीच में टक्कर की खबर। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल। बछवाड़ा थाने के NH 28 पर फतेहा पुल के पास हादसा हुआ। औरंगाबाद के कासमना थाने में शिव गमहरिया गांव में आहर में डूबने से बुजुर्ग की मौत हो गई। टहलने के लिए 76 साल के जगन्नाथ यादव निकले थे। चाईबासा में यात्री बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में बाल बाल बचे यात्री। बड़बिल से जमशेदपुर जा रही थी बस। गुमला में 2 बाइक की टक्कर में 4 युवक घायल हो गए। सभी को सदर अस्पताल भेजा गया। जनसुराज से इस्तीफा देने के बाद पहली बार मीडिया के सामने भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे आए। गोपालगंज में नारायणी महोत्सव में बोले, कलाकार को किसी भी राजनीतिक दल से अलग रहना चाहिए। राहुल गांधी के राम जानकी मंदिर जाने के लिए राम मंदिर जाने की खबर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। कहा, मंदिर जा रहे हैं तो वो भगवान राम पर कौन सा उपकार कर रहे हैं। 20 जनवरी को गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा होगी। बरौली विधानसभा में जल जीवन हरियाली और आंगनबाड़ी घोषणा वाटिका का करेंगे निरीक्षण। आदित्य साहू झारखंड बीजेपी के 10वें प्रदेश अध्यक्ष बने। केंद्रीय चुनाव प्रभारी जुएल उरांव ने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की है। राष्ट्रीय परिषद के नाम का भी ऐलान। सीतामढ़ी के डुमरा में बिहार राज्य किसान महासभा का 1 दिवसीय धरना। धान की खरीद के साथ कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। शेखपुरा में विश्व हिंदू परिषद की ओर से परंपरागत कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। काफी संख्या में लोग पहुंचे। विजेता टीमों को किया गया सम्मानित। सड़क सुरक्षा को लेकर औरंगाबाद में रोको टोको अभियान। रमेश चौक पर डीटीओ ने गुलाब का फूल और चॉकलेट देकर लोगों को जागरूक किया। शेखपुरा जिला प्रशासन ने लोगों से ट्रैफिक नियमों के पालन करने की अपील की है। जिले में 3500 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत की खबर है। शेखपुरा में सनातन धर्म की रक्षा के उद्देश्य से जागरूकता अभियान। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल। मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम का आगाज। शेखपुरा में खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। काफी संख्या में छात्राएं शामिल हुई। खूब रोचक रहा कबड्डी का प्रतियोगिता। शेखपुरा में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रथ रवाना हुआ है। सांसद अरुण भारती ने हरी झंडी दिखाई। लोगों को जीवन रक्षा का पैगाम दिया। औरंगाबाद के प्राणपुर गांव के पास बाजार समिति का 6ठा स्थापना दिवस। किसानों को अपना उत्पाद बेचने से मिल रही सहूलियत। जल्द उप स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण होगा। आरा शहर में रामनवमी शोभा यात्रा की अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है। त्रिकालदर्शी देवरहा शिवनाथ दास जी महाराज की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी को कपिलेश्वर ने श्रद्धांजलि दी है। चिता स्थल पर जाकर नमन किया। महारानी की मंदिर बनाने की बात उठी। दानापुर के बीआरसी के अखौरा ग्राउंड में 10वें शस्त्र सेवा शौर्य संवाद का आयोजन। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने समारोह का उद्घाटन किया।
किशनगंज में जिले का 36वां स्थापना दिवस पर कला संस्कृति विभाग की ओर से समारोह का आयोजन शहीद अशफाक उल्लाह खान स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम। अररिया का 35वां स्थापना दिवस समारोह 1990 में पूर्णिया से कटकर बना था जिला। विकास योजनाओं से अररिया विकास के पथ पर अग्रसर। विवादों में घिरी शाहिद कपूर की और रोमियो गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख पिता की नेगेटिव छवि दिखाने को लेकर मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा। ईरान में कोहराम मचा हुआ है। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। पहली बार सरकार ने सच्चाई स्वीकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान के लोगों से प्रदर्शन और तेज करने की अपील है। पोस्ट कर कहा, मदद रास्ते में है। ईरान में खामेनेई समर्थकों का देश भर में प्रदर्शन। बोले, मुश्किलों के बावजूद अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। जमुई के मलयपुर में लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कटिहार में बर्तन बेचने वाले एक युवक को बांग्लादेशी कहकर जमकर पीटा गया। थाने में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई। जहानाबाद की एक छात्रा ने पटना में तोड़ा है दम। इलाज के दौरान मौत के बाद आक्रोश भड़का। हाजीपुर में सरकारी अस्पताल में चोरी का आतंक दिखा। चोरों का आतंक दिखा। बाइक और ऑटो की चोरी की गई। छपरा में बच्चे की हत्या के बाद बवाल। आक्रोशित भीड़ ने जोरदार प्रदर्शन किया। 31 दिसंबर से लापता था बच्चा। गोपालगंज में निगरानी की टीम की बड़ी कार्रवाई दिखी। घूस लेते हुए राजस्व अधिकारी विजय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। और पटना में अमन शुक्ला हत्याकांड का खुलासा हुआ। हत्या में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।